एक बार फिर हमारे सामने ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य जसबीर सैनी, और मैं जसबीर सैनी जी से मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले बहादुरगढ़ के बारे में। बधाई भी दूंगा हरियाणा सरकार को, क्योंकि तीसरी बार सरकार हरियाणा में बन चुकी है। लेकिन जानना चाहूंगा बहादुरगढ़ के बारे में सबसे पहले, क्योंकि हमारा अपना शहर 2019 के अंदर राजेंद्र जून जी ने बीजेपी के अरमानों के ऊपर पानी फेरते हुए खुद को एमएलए घोषित करा लिया था, क्योंकि जनता उनके साथ। लेकिन बहुत कोशिश चल रही थी इस बार भी कि बीजेपी कुछ नया करने जा रही है, बीजेपी यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर अपना एमएलए देने जा रही है। लेकिन अब की बार भी ऐसा नहीं हुआ। राजेश जून जी ने बिल्कुल ही पूरे अरमानों के ऊपर पानी फेरते हुए 73,191 वोटों से एक बम्पर जीत हासिल किया। क्या कहना चाहोगे जसबीर सैनी जी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। नायब सरकार को मौका दिया है पूरे 5 साल के लिए सेवा करने का। और जहां तक आपने सवाल किया बहादुरगढ़ का, तो लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और जो फैसला वो करती है वो सर्वमान्य होता है, वो सबको मानना पड़ता है। सभी दलों के कैंडिडेट थे, हमारा कैंडिडेट भी था, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया हम उसका भी स्वागत करते हैं। और जो विधायक बने हैं यहाँ से, जिनको जनता ने आशीर्वाद दिया, उनको मैं अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ आपके माध्यम से। और रोहतक लोकसभा में एक भी विधायक हमारी पार्टी का नहीं बना। जो कमियां रही उस पर मंथन होगा, पार्टी उस पर मंथन भी करेगी और भविष्य में उन कमियों पर सुधार करके और आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव में हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से बहादुरगढ़ से जैसे 2014 में कमल खिला था, आगे कमल खिले और अधिक से अधिक सीटें जीतने का काम हम रोहतक लोकसभा में करेंगे। जैसे तीसरी बार सरकार अब की बार आ चुकी है और नायब सैनी एक नायाब तोहफा लेके, मैं यही कहूंगा नायाब तोहफे लेके अपनी सरकार को आगे चलाएंगे, 5 साल पूरे करेंगे कि जनता खुश होए। लेकिन क्या अफसरशाही पे, जहां पे एक मेन जगह पे आदमी परेशान होता है, क्या उस पर लगाम लगा पाएगी सरकार? लेकिन नायब सैनी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैराशूट से आए। जबरदस्त तरीके से वो काम करेंगे और उन्होंने दिखा भी दिया है कि वो किस तरह काम करेंगे। चाहे 25,000 युवाओं को शपथ लेने से पहले नौकरी देने की बात हो, या अभी घोषणा की है जो डीएससी समाज को जो आरक्षण दिया है, चाहे उसकी बात हो। और कल भी ये घोषणा की है कि 9 से 11 सभी हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय के जो अधिकारी हैं 9 से 11 जनता की समस्याएं सुनेंगे और भी जनहित की योजनाएं जिनकी घोषणा पूरे 5 साल जनता के लिए वो काम करेंगे। और जैसा आपने कहा अफसरशाही की बात, ये मैं बार बार कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, पिछले 10 साल सरकार रही उसमें थोड़ी अफसरशाही हैवी रही, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अब की तीसरे प्लान में नायब सरकार में अफसरशाही भी हैवी रहेगी। बिल्कुल भी जो अधिकारी काम नहीं करेगा सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अधिकारियों को जनता की बात सुननी पड़ेगी। और आपने मीडिया में भी देखा होगा, चाहे हमारे मंत्री महिपाल डांडा जी की बात हो, चाहे हमारे मंत्री अनिल विज जी की बात हो, चाहे राव नरवीर जो मंत्री हैं उनकी बात, उन्होंने स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं कि काम करना पड़ेगा जनता के। आपने सोशल मीडिया में उसे देखा भी होगा। और नायब सरकार भी वचनबद्ध है कि लोगों के लिए सरकार बनी है, जनता की सरकार है और काम होंगे। अफसरशाही के लिए कोई जगह इस तीसरे टर्म में नहीं होगी और अधिकारी को काम करने पड़ेंगे। और बहादुरगढ़ के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, सरकार आप लोगों की है, अधिकारी वो ही यहाँ रहेगा जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा सरकार उसको यहाँ चलता करेगी। क्योंकि तनख्वाह सरकार की जो अधिकारी लेता है वो काम करने की लेता है। लोकसभा के अंदर बुरी हार देखते हुए अरविंद शर्मा जी, और उसके बाद जब हमारा हुआ विधानसभा के चुनाव, एक माहौल सा सभी जगह बनता आ रहा था कि भाई कांग्रेस जो है अब की बार 60-65 सीटें लेके अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कुछ जादू सा करा है बीजेपी ने कि एकदम से अपना बहुमत साबित करके यहाँ दिखा दिया। इसके बारे में आप क्या था ये खेला, मैं ये जानना चाहूंगा। जैसे वो नहीं होता बिहार के अंदर भी खेला हो गया, तो यहाँ भी कुछ खेला हुआ है मेरे ख्याल से। तो क्या कहना चाहेंगे जसबीर जी आप इस बारे में? जहाँ तक लोकसभा की बात थी तो जनता ने 5 भाजपा को दिए, 5 विपक्ष को दिए। और जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट थे वो अभी आपने देखा होगा वहाँ से विधायक बने हैं, उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, उनको मैं आपके माध्यम से बधाई भी देता हूँ। जहाँ तक जादू की बात थी तो ये मोदी जी का और नायब सैनी जी का जादू था, उनकी जोड़ी का जादू था। नायब सैनी जी ने जो 56 दिन में काम किया,
लोगों ने उस बात को समझा और देखा कि ऐसा भी मुख्यमंत्री हो सकता है जो 24 घंटे चाहे रात हो दिन हो पब्लिक से मिलता भी है, उनकी बात भी सुनता है, उनके काम भी करता है। यही जादू पूरे प्रदेश में चला और लोगों ने ये माना कि 56 दिन का कार्यकाल जो मिला है इस बंदे को पूरे 5 साल हमें देने चाहिए, क्योंकि ये बंदा कुछ अलग करने की सोच लेकर राजनीति में आया है। तो इसीलिए नायब सैनी जी को जनता ने मौका दिया है और मैं मानता हूं कि 5 साल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से नायब सैनी जी काम करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि एक माहौल की बात थी, माहौल हमारे एरिया में अधिकतर ये माहौल बना हुआ था और उसका नतीजा भी आप लोग रिजल्ट्स के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि 9 की 9 विधानसभा में बीजेपी का एक भी कैंडिडेट यहाँ से नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, भविष्य में सुधार होगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था कि संशय लोगों के मन में था कि भाई सरकार विपक्ष की आ रही है, भाजपा की जा रही है। इस तरह से उन्होंने बयानबाजी करके एक माहौल बनाया। लेकिन नायब सैनी जी का जब आपको याद होगा कि रिजल्ट जब वोट पड़ने के बाद रिजल्ट के 2 दिन बाकी थे, हमें भी ये संशय था कि शायद लगता है कि 2 बार की सरकार थी, भाई लोगों में हल्की फुल्की नाराजगी भी 10 साल के कार्यकाल में लोगों के काम नहीं, किसी के काम नहीं हुए, किसी के हुए, तो बहुत से कारण थे। लेकिन नायब जी का चुनाव वोट पड़ने के बाद 2 दिन पहले का बयान आपको ध्यान होगा कि हम सरकार बनाएंगे और पूरे बहुमत से बनाएंगे, क्योंकि 2019 में सरकार जो बनी थी पूरा बहुमत नहीं था। 40 एमएलए थे, जेजेपी के 10 एमएलए थे, उनके साथ सरकार चली क्योंकि सरकार खुल के काम नहीं कर पाई, गठबंधन की सरकार थी। लेकिन अब की बार जनता ने भी सोचा कि गठबंधन की सरकार नहीं बनानी है, फुल फ्लैग मेजोरिटी देनी है, ताकि सरकार जो है अपने जनता के जो फैसले हैं वो खुले दिल से ले सके। और आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से एक बात मैंने आज तक डिस्क्लोज नहीं की कि हमें भी संशय था, तो हमने मुख्यमंत्री से बात की चुनाव से रिजल्ट से पहले कि संशय था हमारे मन में। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बात हमारे को स्पष्ट तौर पे ये कही कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हमारी बनने वाली है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी का एक विश्वास था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विश्वास इसलिए था कि वो पूरे प्रदेश में घूमे थे, हर विधानसभा में वो गए थे, उन्होंने लोगों की नब्ज को देखा, लोगों के जो विश्वास था, लोगों का जो एक चाव होता है सरकार बनाने का, वो उन्होंने देख लिया था। उनको पता था कि इतनी सीटों के आसपास, तो हमने आंकड़ा तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि स्पष्ट बहुमत हमारे को मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास था और हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक बूस्टिंग देने का काम किया कि निराश होने की जरूरत नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जसवीर सैनी, आप नायब सैनी जी के बड़े करीब भी जाने जाते हैं, आप उनके साथ तकरीबन मुलाकात भी करते रहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जनता के लिए एक सवाल, बहुत अहम सवाल है। कोई भी सरकार आए वो लॉलीपॉप देती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करके दिखा देंगे, वो करके देंगे, लेकिन खोदा पहट आखिरी में चुईया निकलती है। क्या नायब सरकार जिस तरह की इन्होंने घोषणाएं की हैं, मैं इसको अभी लॉलीपॉप नहीं कहूँगा क्योंकि अभी 5 साल का टाइम इनके पास है, लेकिन एक संशय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये भी उसी रास्ते पे खड़े मिले कि जहाँ पे और सरकारें मिलती हैं कई बार। देखिए, नायब सैनी जी ने जो कमिटमेंट जनता से की है, जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था, उसकी सभी मांगे, जो भी चुनावी वादे पब्लिक से किए गए हैं, नायब सैनी जी की एक खासियत है, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप देख भी रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो 2-4 दिन हुए सरकार को बने। आप देख लें अभी अपने, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो पूरे 5 साल जनता के लिए काम होगा। हरियाणा प्रदेश एक पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पे MSP दी गई है, जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं जो किसानों पर राजनीति करती है। आप बताएं कौन से प्रदेश में MSP सभी फसलों पर दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने वादे नायब सैनी जी ने किए हैं सरकार से, पब्लिक से, वो सभी पूरे होंगे। आने वाले 2029 के चुनाव में जनता ये नहीं कह सकती कि नायब जी ने ये वादा किया था पूरा नहीं किया। सभी वर्गों के लिए काम होगा और सबके लिए काम होगा। तकरीबन घोषणा ये करते रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों की एक जो मांग है OPS की, उसके ऊपर इनके मुंह क्यों सुल जाते हैं? क्या कारण है कि कर्मचारी भी तो मतलब कि हमारे देश के ही नागरिक हैं, उनके ऊपर ये क्यों नहीं मुंह खोलते हैं कि हम देंगे भाई, तुम्हें जो चाहत है तुम्हारी उसको पूरी करेंगे? जो आपने OPS की जो मांग बताई है वो सरकार का एक विषय है और उस पर भी सकारात्मक सरकार की सोच है। और मुझे लगता है कि नायब सरकार इस पर भी पॉजिटिव होते हुए उनकी भलाई के लिए काम करेगी। मतलब सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन उस पे उसका ऐसा रास्ता निकाल के और उनको भी लाभ देने का काम जल्द से जल्द होगा, ऐसा हमारी वो है, सोच है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी।